भारत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वो सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि अब ग्लोबल साउथ की असली आवाज बन चुका है। और इसकी ताज़ा मिसाल तब देखने को मिली जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफ्रीका की धरती पर, विशेष रूप से पश्चिम अफ्रीकी देश घाना की ऐतिहासिक यात्रा पर पहुंचे, जहां घाना के राष्ट्रपति जॉन रमानी महामा न केवल खुद एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत करने पहुंचे, बल्कि पारंपरिक घानाई पोशाक में गले लगाकर भारत और अफ्रीका की मित्रता की वो तस्वीर पेश की, जिसने सोशल मीडिया से लेकर कूटनीतिक हलकों तक को झकझोर दिया। और इसी के साथ 3 दशकों में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री की घाना यात्रा ने एक नया इतिहास रच दिया, जहां हवाई अड्डे पर सलामी दी गई, गार्ड ऑफ ऑनर हुआ और वहीं शहर की सड़कों पर हजारों लोग हरे राम हरे कृष्ण की धुनों और तालियों की गूंज के साथ प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत करते दिखे, जो सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की जन जन कूटनीति का प्रमाण बन गया। और ये वही भारत है जो अब वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधि बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री मोदी की इस 2 दिवसीय यात्रा का मकसद केवल घाना से द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना नहीं, बल्कि अफ्रीकी देशों के साथ एक समावेशी, भरोसेमंद और भविष्यदर्शी साझेदारी को आकार देना है, जहां भारत और घाना दोनों ही अफ्रीकी संघ और पश्चिमी अफ्रीकी क्षेत्रीय संगठनों के जरिए विकास, निवेश और वैश्विक सहयोग के लिए एकजुट हो रहे हैं। और इस दौरान पीएमओ द्वारा एक्स ट्विटर पर जारी किए गए आधिकारिक संदेश में भी यह कहा गया कि आगरा में प्रधानमंत्री मोदी का आगमन सिर्फ एक यात्रा नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ की एक निर्णायक शुरुआत है, जहां दोनों देशों की गर्मजोशी और परस्पर विश्वास ने ये दिखा दिया कि भारत अब केवल एशिया की ताकत नहीं, बल्कि अफ्रीका का विश्वसनीय मित्र और वैश्विक स्तर पर दक्षिणी गोलार्ध की अगुवाई करने वाला नेता बन गया है। और अगर यही तेजी, यही सम्मान और यही रणनीति जारी रही, तो आने वाले समय में भारत सिर्फ अपनी सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के विकासशील देशों की आकांक्षाओं का ध्वजवाहक बनकर नई ग्लोबल व्यवस्था में केंद्र में खड़ा होगा। और इस यात्रा की हर तस्वीर यही कह रही है कि भारत अब सुनता नहीं, अब बोलता है और दुनिया सुनती है। जय हिंद।